दोस्तों, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादियों से जुड़ी कुछ तकलीफ़ों के बारे में। शादी बंधन है प्यार का, एक दूसरे पर विश्वास का। ये बंधन है 7 जन्मों का। शादी से पहले प्यार में एक दूसरे से की जो बातें मंगेतर नज़रअंदाज कर जाते हैं, वे शादी के बाद झगड़े का सबब बन जाती है। आइए बात करें इन छोटी छोटी बातों को अफसाना बनने से कैसे रोका जाए। तो क्या हुआ अगर राधिका खाना नहीं बना पाती? शादी के बाद मैं खाना होटल से मंगा लिया करूँगा। तो क्या हुआ वरुण पैसे खर्च करते वक्त कल का ख्याल नहीं रखता? मैं नौकरी करती हूँ ना, सब संभाल लूँगी। शादी से पहले और शादी के 1-1.5 साल तक पति पत्नी दोनों पर एक दूसरे की नागवार आदतों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तब सारा ध्यान प्यार, मोहब्बत व छेड़छाड़ पर ही टिका हुआ होता है। वे एक दूसरे की गलतियों को भी अनदेखा कर देते हैं, जिसका कारण शारीरिक आकर्षण होता है। मानसिक तौर पर एक दूसरे को समझने का प्रयास कम रहता है, पर एक दूसरे के गुण अवगुण नज़रअंदाज कराए जाने का ये सिलसिला धीरे धीरे शिकायतों में बदलने लगता है। प्यार तो उनके बीच में होता है, पर प्यार में कभी कभी जब कलह, ताने, ईर्ष्या ज़्यादा जगह घेरने लगते हैं तो प्यार की मिठास खोने लगती है। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल शादी 2 व्यक्तियों का गठबंधन व एक समझौता है। जितना आप समझौता करेंगे, सामंजस्य बिठाएंगे, शादी उतनी ही सफल होगी। समझौता कम या ना करने पर झगड़े शुरू हो जाएंगे। साल 6 महीने तो लंच डिनर करने में ही निकल जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ। उसके बाद ही असली पर्सनालिटी सामने आती है। किसी ने पत्नी की बुद्धिमानी को सराहा दिया तो पतिदेव का पारा चढ़ जाता है। पति अपनी पसंद के पर्दे ले आता है तो पत्नी बुरी तरह फट पड़ती है। जबकि दोनों ही प्यार के लिए शादी में बंधे थे, फिर तकरार किसके लिए? बस यहीं से आदमी के झगड़े होने या न होने की नींव भी पड़ती है। निर्भर करता है कि दंपति कैसे किसी बात को डिस्कस करते हैं और सुलझाते हैं। सच तो यह है कि जब 2 लोग मिलकर किसी मसले पर बात करते हैं, हल ढूंढते हैं, तो भले ही हाँ ना में 2 टूक का फैसला ना हो पाए, पर बीच का फैसला जरूर निकल जाता है, जिससे दोनों के हित प्रभावित नहीं होते। शादी के 2-3 साल बाद ये आपसी लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, गुस्सा जैसी बातें कम होने लगती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को समझने लगते हैं, उनकी कमियों के साथ तालमेल बैठाना सीख जाते हैं और उनके बीच समझौता होने लगता है। लेकिन जो दंपति बहुत ज़्यादा अड़ियल होते हैं, उनकी शादी में दिक्कतें पहले दिन से ही आनी शुरू हो जाती हैं। झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें दंपति सक्रिय व निष्क्रिय उग्रता का व्यवहार करते हैं। महिलाएं अक्सर क्रोधित होने पर बेहद ठंडेपन के साथ वे हर काम करती हैं। पति के ऑफिस से घर लौटने पर पहले की तरह बात नहीं करती। वहीं पति उग्र होने पर कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर से लौटेंगे, यह नहीं बताते, खाना भी नहीं खाते। जब कभी स्त्री पुरुष के बीच मानसिक तालमेल नहीं बैठता तो उनके बीच शारीरिक दूरी भी बढ़ जाती है और यौन संतुष्टि प्रभावित होती है। यदि यही सब इसी रूप में साल, 2 साल, 3 साल तक चलता रहता है तो पति पत्नी इसमें कोई हल नहीं ढूंढ पाते और पति पत्नी शारीरिक संतुष्टि के लिए विवाहेतर संबंधों में पड़ सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार पुरुष के बाहर के संबंध कायम करने की पीछे वजह घर की संतुष्टि न मिल पाना होती है, जबकि महिलाओं के मामले में इसका एकदम उल्टा होता है। उनके बाहर के संबंध मानसिक संतुष्टि पाने के लिए बनते हैं। वे विपरीत दिशाओं की ओर चलना शुरू कर देते हैं और उनके बीच खींचतान शुरू हो जाती है। यह बहुत उचित है कि साथ बैठकर समस्या का निदान ढूंढें, उनको लटकाएं नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी बात दोनों मन में न रखें, खुल के बात करें। यदि पति पत्नी के बीच बातचीत कई दिनों से बंद है तो समझिए पानी गले तक आ चुका है। दंपति आपस में एडजस्ट करना नहीं चाहते। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ऐसे लोगों को तुरंत मैरिज काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। इनके साथ बैठकर विचारों को सुलझाकर, नए सिरे से सोचकर, थोड़ा सा समझौता करने के बाद इन बातों को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। ये रिश्ता टिका होता है विश्वास पर, प्यार पर।
हमें इन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आपका दोस्त अमित आपसे फिर मिलेगा कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।